दूध की नदियाँ, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे लोगों का रोज़गार, जब हम सब चीज़ों पे नज़र करते हैं, जब हम देखते हैं 2019 5 अगस्त के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम नई डेवलपमेंट ले आएंगे, नया कश्मीर होगा, नई चीज़ें होंगी। मगर जब हम देखते हैं 5 अगस्त 2019 सबसे पहले उन्होंने हमको क्या किया, एक रियासत को 2 यूटीज़ में तकसीम कर दिया। उसके बाद 2024 की बात करें, बेरोजगारी पूरे हिंदुस्तान में जब आप देखेंगे, रेस्ट ऑफ इंडिया में वाहिद एक स्टेट है जो पहले रैंक पे है बेरोजगारी के सिलसिले में। स्टेट भी कहां रही, यूटी है। हमारी यूटी, हमारी जो स्टेट थी, एक तो 2 यूटीज में तकसीम कर दिया। और उसके बाद क्या किया, उसके बाद बेरोजगारी में ये इस टाइम इंडिया की रैंकिंग में पहले नंबर पे आती है। अभी का इंडेक्स इस टाइम कह रहा है कि जो जम्मू कश्मीर की यूटी है ये पहले नंबर पे है जहां पे बेरोजगारी है। बेरोजगारी में इंडिया में फर्स्ट नंबर पे है। उसके बाद आप देख लीजिए यहां के नौजवानों से जो आपने वादे किए, अभी आप देख रहे हैं यहां ड्रग मेनेस है। यहां आए दिन हम देखते हैं ड्रग पेडलर्स को पकड़ा जाता है। ये आप इस सोच में नहीं जाते कि ड्रग पेडलर बन कैसे जाते हैं, ये कश्मीर में ही क्यों है इतना? क्योंकि ये साफ सी अया बात है, जब आपके पास यहां के बच्चों के लिए रोजगार देने के लिए कुछ नहीं है। आप तो 70 साल की पुरानी बातें करते हैं, 70 सालों में यहां सियासी पार्टियों ने कुछ नहीं किया। हम जी यहां कुछ करेंगे। क्या किया आपने? आपने हमारी स्टेट को पहले नंबर पे बेरोजगारी में डाल दिया। अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट में पहले नंबर पे हमारी जम्मू कश्मीर की यूटी है। आपको चाहिए था, क्योंकि आप हुक्मरान हैं यहां पे, आपको चाहिए था ये बेरोजगारी खत्म करनी। मगर आपकी इस बेरोजगारी की वजह से हमारे बच्चे जो है वो ड्रग के शिकार हो गए हैं। अभी आप देखें कश्मीर में सबसे, मेरे ख्याल से अब नंबर 1 पे ड्रग पेडलर्स भी नंबर 1 पे ही होंगे। मगर इसमें सोचना चाहिए, अगर 2019 के बाद आज 2023 है, आप इन बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सके, तो मुझे बताइए ये स्टेट जहां जो आप नया कश्मीर लाने गए थे, नए कश्मीर में यही है। अगर नए कश्मीर में हमारे बच्चे आए दिन आप देख रहे हैं सुसाइड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसकी तहमें भी जाइए ना एलजी साहब, इसकी तहमें भी जाइए कि आज आए दिन छलांगे मार रहे हैं पुल्लू से दरिया में हमारी नौजवान बच्चियां, हमारे नौजवान बच्चे। ये भी बेरोजगारी, ये भी आप ही की देन। ये ड्रग मेनेस, ये भी आपका देन, क्योंकि अगर बेरोजगारी नहीं होते तो लोग, ये बच्चे हमारे ड्रग पेडलिंग में नहीं लग जाते। इस पे तो आप बोलिए ना। आप तो सियासी पार्टियों को ले लेते हैं, हाँ इनने 70 साल कुछ नहीं किया। आप हमें बताइए आप क्या कर रहे हैं। अब उसके बाद आप देखिए, आपने एक और ऑर्डर निकाला, 5 किलो हम राशन फ्री में देंगे कश्मीर के इनको हाउस होल्ड्स को। मुझे एक चीज बताइए, आपको भी हम 5 किलो राशन देंगे महीने का, आप 5 किलो राशन महीने में कर सकते हैं, अपना पूरा महीना निकाल सकते हैं। सर्वे किया जाता है कि एक फर्द, एक इंसान एक महीने में 12 से 15 किलो राशन खाता है। 12 से 15 किलो राशन की जरूरत पड़ती है एक इंसान को महीने के लिए। आप 5 किलो दे रहे हैं, वो फ्री में दे रहे हैं। बाकी के जो 10 किलो या 12 किलो है, 10 किलो है या 8 किलो है, वो मुझे बताइए, वो ये लोग कहां से ले आए जिनको आप सिर्फ 5 किलो दे रहे हैं? आपका कहने का मतलब है 10 दिन ये खाना खाए और 20 दिन ये फाकाकशी करें? तो वो आज तो 4000 से कम यहाँ चावल कहीं मिल नहीं रहा है। ये तो लोग आपको कहते हैं हमें इस चावल की जरूरत ही नहीं है, 5 किलो की जरूरत ही नहीं है फ्री में, हमें वो ही दे दीजिए बीपीएल रेट में। आप हमको 15 किलो देते थे, 12 किलो देते थे, वो दे दीजिए। आप ये फ्री में, फ्री वाला 5 किलो अपने पास रखिए। अगर आप सच्ची में, वाकई में लोगों की हमदर्दी है आपको, तो इतने परेशान हैं। आज हम दिन में 10 बार फोन आते हैं, हमारी जी बिजली की बिल है, हमारी जी बिजली। आपने कहा एमनेस्टी हमने कर दी। मुझे एक चीज बताइए एलजी साहब, आपने एमनेस्टी की, अब जो बेचारे बच्चे, जो बेचारे लोग हैं जो 2 लैंप जिनकी ये है, 1 लैंप 2 लैंप घर में चलाते हैं, उनको भी आप 1000 रुपये 1200 रुपये उनकी बिल आती है। 1000 से कम तो आज किसी बीपीएल वाले की भी बिल नहीं आती है। मुझे बताइए, हमारी स्टेट जो रिसोर्स के हिसाब से, अगर हम देखें पानी के हिसाब से, बिजली के हिसाब से, बिजली यहां पे पैदा होती है, यहां से आपकी हिंदुस्तान में बिजली जाती है रेस्ट ऑफ इंडिया में, नॉर्दर्न ग्रिड से। अब जो दिल्ली की सरकारें हैं, पंजाब की सरकारें हैं, वो अपने लोगों को फ्री में बिजली देते हैं, फ्री में।
300 यूनिट फ्री दिल्ली में चल रहा है, 400 यूनिट फ्री पंजाब में चल रहा है। और आप यहां, आपका कल ही मैंने बयान देखा, आपका कल ही मैंने एक देखा कि यहां के लोग, बच्चे आईफोन ले सकते हैं और ये नहीं कर सकते, ये प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भर सकते। मुझे आप बताइए, क्या दिल्ली के लोग आईफोन नहीं लेते हैं? क्या पंजाब के लोग आईफोन नहीं लेते हैं? अगर वहां की सरकारें उनको बिजली फ्री फराम करती है, और वो कौन सी बिजली जो हमारे यहां जालिम से होती है। यहां हमारा ODCL का प्रोजेक्ट है, बदकिस्मती यह है हमारे जो पिछले सियासतदान फारूक अब्दुल्ला साहब की बात करें, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब यहां पे जो ये ODCL का प्रोजेक्ट बना उसके 12% अपने पास रखा और 88% आपकी सेंटर को दे दिया, और वो 88% दिल्ली की गवर्नमेंट, पंजाब की गवर्नमेंट अपने लोगों को फ्री दे रही है। और जहां से ये पानी निकल रहा है, जहां जहां इसके रिसोर्सेज हैं, जहां के लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए, वहां के BPL को भी 1000 रुपए महीने का भरना पड़ता है। कहां ले जा रहे हैं आप हमारी स्टेट को? कहां ले जा रहे हैं हमारे लोगों को? आप हमें इन चीजों का जवाब दीजिए ना। आप तो आ गए, आप इंसाफ कीजिए ना। आप तो कह रहे थे पिछली गवर्नमेंट ने इंसाफ नहीं किया, आप तो इंसाफ कीजिए। दिल्ली वालों को हमारी बिजली फ्री में मिलेगी, पंजाब वालों को हमारी बिजली फ्री में मिलेगी, हमारे यहाँ के रहने वालों को आप 2 लंपे 1000 रुपए बिजली की बिल थमा देंगे। 2000 रुपए बिजली की बिल थम ड्राइव आपने स्टार्ट किया। आपने हमको कहा ये आम लोगों के लिए नहीं, ये जो डिमोलिशन ड्राइव है ये हमने एक्स MPs, एक्स MLAs, ब्यूरोक्रेट्स जिन्होंने यहाँ पे चंक ऑफ लैंड्स बड़े बड़े 100 कुनाल 150 कुनाल खाए हैं, ये हमने उनके लिए किया हुआ है। ये ड्राइव जो है ये उनके लिए है, उनसे ये ज़मीनें छीननी है। उन्होंने अपने असर रसूख और अपनी सियासी ताकत पे ये ज़मीनें दबोच ली है। मगर आज मैंने कल ही आपका बयान सुना, आप कह रहे हैं कि ये जो नदी पे, नहरों पे, नालों पे हमें इनको खुला करना है। मुझे बताइए कौन सा MLA, कौन सा MP, कौन सा आपका ब्यूरोक्रेट नदी नाले पे 3 मलरे का मकान बनाएगा, 2 मलरे का मकान बनाएगा? ये तो एक वही बनाएगा जो गरीब होगा, जो जिसके पास जमीन नहीं होगी, वो जाता है बेचारा, अपनी जिंदगी को भी रिस्क में डालता है, अपनी फैमिली को भी रिस्क में डालता है, छत छुपाने के लिए वहां पे बनाता है। ये तो कोई गरीब ही बनाएगा ना, कोई MLA तो नहीं आएगा नाले पे बनाने के लिए कोई। ये तो वेलफेयर स्टेट थी, आपको चाहिए था इनको रोजगार देना, उनको शेल्टर देना। ये तो आपका काम है क्योंकि आप ही हुक्मरान हैं, हमें आपसे ही कहना पड़ेगा। मगर आज आप कह रहे हैं कि हमें क्या नदी नालों को खुला नहीं करना है? नया शूशा आपने लाया, अब जी यहाँ के लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। मुझे ये बताइए, जो गरीब लोग बेचारे, जो ये है, जो अपनी बिजली फीस नहीं, बिजली का बिल नहीं भर सकते, जो अपना राशन इस टाइम नहीं खरीद सकते, आप लेके आए हैं जी इनको प्रॉपर्टी टैक्स। अरे मेरे भाई, मुझे ये तो बता दीजिए कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स आप लगाने जा रहे हैं, चलिए ठीक है लगाइए, हम नहीं कहते ना लगाए, मगर आप पहले तो देख लीजिए ना यहाँ की हालत क्या है लोगों की। जो लोग बिजली फीस खुद नहीं भर सकते, जो लोग मकान बनाने के लिए जिनके पास 3 मलरा जमीन नहीं है, वो कहां से आपको प्रॉपर्टी टैक्स देंगे? सर, किन से आप प्रॉपर्टी टैक्स वसूलना चाहते हैं? पिछले 2019 से तो आज तक, कोविड, उसके बाद ये आपका 2019 में जो यहाँ पे टर्मोइल हुआ, जो यहाँ पे आपने सब कुछ बंद कर दिया, वो भी देख लीजिए। और बाकी देख लीजिए यहाँ के कारोबारी हालत भी देख लीजिए, यहाँ का कारोबार कैसा है। तो उसके बावजूद आप इस टैक्स के ऊपर बने हैं जी, हम यहाँ से टैक्स लेंगे, यहाँ के बच्चे आईफोन रख सकते हैं, टैक्स नहीं भर सकते। मुझे ये बताइए, दिल्ली के बच्चे, उनको आईफोन नहीं है, वहाँ की सरकारों ने उनको क्यों दिया है फ्री बिजली? पंजाब के बच्चों के पास आईफोन नहीं है, वहाँ के सरकार ने क्यों उनको 400 यूनिट फ्री बिजली दी है? अगर आप वेलफेयर स्टेट चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे भी, आपने तो कोई ऐसा काम किया नहीं। कौन सा प्रोजेक्ट आपने लगाया मुझे बताइए। यहां पे हमारा, अगर पानी के रिसोर्स की ही हम बात करें, 20,000 मेगावाट हम पानी बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं यहां के पानी से। आपने बताइए 2019 से आज तक कितने पावर प्रोजेक्ट यहां पे लगाए? यहां के लोगों को आप तो बिजली फ्री नहीं दे सकते, जबकि हमारे पास इतना रिसोर्स है, हम 20,000 मेगावाट बना सकते हैं। मगर पिछले 4 साल से आप मुझे बताइए, आपके नए कश्मीर में कौन सा नया प्रोजेक्ट आपने बनाया? वही 5-6 हज़ार मेगावाट है, 15,000 मेगावाट अभी आप बना नहीं पा रहे हैं, ताकि यहां के लोगों को भी बिजली फ्री फराम होती। यहां पे भी हम कम से कम आसाइश करते, आपको और टैक्स, आपको हमें प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की जरूरत नहीं थी। हमारी बिजली का ही जो हमारी पैदावार थी वही इतनी ज्यादा हो जाती कि हमको किसी और के पास फैलाने के लिए, हाथ फैलाने के लिए नहीं जाना पड़ता। मगर आप
न सर्विस सेक्टर पे ध्यान दे रहे हैं, न इंडस्ट्रियलाइजेशन पे ध्यान दे रहे हैं। इंडस्ट्री भी आपने कोई नहीं खोली। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे यहाँ के लोगों को, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। उसके बावजूद आप देखिए यहाँ पे आए दिन आप देखते डेली वेज को आपने 11 रुपए दिन चढ़ाए हैं। मुझे बताइए यहाँ 1500 रुपए में जो तेल का एक कनस्तर आता था वो आज 3000, 3500, 4000 तक पहुंच गया। जो गैस सिलेंडर 450, 500 रुपए था वो आपने पहुंचा दिया 1100 रुपए। और जो ये हमारे डेली वेज है उनको 11 रुपए चढ़ा के आपने बड़ा कमाल कर दिया। कम से कम इंसाफ से काम लीजिए। अगर आप आए हैं, आपको कोई इंटरफेरेंस नहीं है, आपने कहा यहाँ की पिछली सरकारों ने बहुत जुल्म किया, हकीकत में किया है। यहाँ के फारूक अब्दुल्ला साहब ने हम कश्मीरियों पे जुल्म किया, उसमें तो कोई शक नहीं है। अगर उन्हें जुल्म नहीं किया होता तो यहाँ जो हमारा पावर प्रोजेक्ट है उसका 12% कश्मीरियों को दिया और 88% वो आप लोगों को, NHPC को नहीं देता। उसने जुल्म किया है। दिल्ली में बिजली फ्री है, पंजाब में बिजली फ्री है, मगर ये हमारी फारूक अब्दुल्ला साहब की नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। उन्होंने ऐसा MOU साइन किया तो जिसमें यहाँ के लोगों को हज़ारों रुपए बिजली फीस भरनी पड़ती है और हमारी जो दूसरी स्टेट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में चल रही है। मुझे आपसे सिर्फ एक ही इल्तिजा है, आप इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। आप महल में बैठ के फैसले ना लीजिए, आप ग्राउंड पे आ जाके, लोगों में आ जाके, ये नहीं जो आपके पास जाएंगे, जो 1000-2000 का तेल का खर्चा भी करेंगे, वहां आपसे अपॉइंटमेंट भी लेंगे, आपके सेक्रेटरी साहब के पास भी जाएंगे। आम लोगों को अपनी खाने की पड़ी है, वो अपना दिन जाया करके आपके पास नहीं आएगा, आपको हकीकत नहीं बताएगा। अगर आपको हकीकत जाननी है तो आप ग्राउंड में आ जाइए। ये चेले चपाटे इनको साइड में छोड़ दीजिए, खुद आ जाइए ग्राउंड में, देखिए लोगों की हालत क्या है। PDD के ऑफिस में जाइए, रेवेन्यू के ऑफिस में जाइए, देखिए हाल क्या है। मेरी आपसे सिर्फ एक ही इल्तिजा है, ये जो आप वहां पे बैठ के, महल में बैठ के जो आप आए दिन जो ये ऑर्डर्स निकालते हैं, या ऑर्डर्स निकालने से पहले कम से कम यहाँ के ग्राउंड में जाइए, यहाँ के लोगों से देखिए, यहाँ के लोगों की हालत क्या है, वो क्या चाहते हैं। एक ही गुजारिश है कि ये आप एक चीज़ कर लीजिए, इन चीज़ों पे इंट्रोस्पेक्ट करके वो चीज़ कर लीजिए, वो देख लीजिए, वो लाए अमल निकालिए जो इस कश्मीर के लिए और आपके लिए भी कल को सूदमंद हो।